अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं इस चैनल के ऊपर जो ग्रुप 3 का कोर्स है इसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँगा। तो क्योंकि ये ग्रुप 3 का पहला लेक्चर है, तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंपली इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 3 के ग्रुप होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसकी डेफिनेशन को समझने के बाद, इसकी डेफिनेशन करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। उन एग्जाम्पल्स पर हम इसकी डेफिनेशन अप्लाई करके उन सेट को ग्रुप फॉर्म करना सीखेंगे। कैसे चेक कर सकते हैं हम कि कोई सेट ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो ग्रुप 3 है ना, ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आपने इसकी डेफिनेशन ही अच्छे से नहीं समझी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप 3 से हम अलजबरा भी कहते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, अलजबरा 1, अलजबरा 2, अलजबरा 3, जिसे हम रिंग थ्योरी भी कहते हैं। बीच में ही होता है ये सारा कुछ। तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन से सही से समझ ना आई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर के सब्जेक्ट्स में मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आगे एडवांस ग्रुप 3 भी होती है, मॉडर्न अलजबरा भी होती है, उसमें भी ग्रुप की डेफिनेशन और ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज़ है यही यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि कभी कभी होता है कि हमें कुछ चीज़ें फौरी तौर पर समझ आ जाती है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन ग्रुप 3 कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं मैथ में, जैसे ग्रुप 3 हो गया, टोपोलॉजी हो गया, रियल एनालिसिस, ये मेरे टीचर ने हमें ये बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको जब तक हम अपनी ज़ुबान में, मतलब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ना समझने की कोशिश करें, ये इजीली समझ नहीं आते। जैसे कि अगर आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, वो हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, और हमारे पास ये जो बुक्स अवेलेबल होती है ये इंग्लिश में लिखी हुई होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे से आपको समझ आए तो सबसे पहले क्या करें, इनको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करें। अगर आपने इस तरह समझने की कोशिश की तो आपको इजीली समझ भी आएगी और ऐसी समझ आएगी कि भूलेंगे नहीं आप। तो अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ कि ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन होती है क्या है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड अ स्टेरिक अ बाइनरी ऑपरेशन ओनली। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन। जब तक हमें बाइनरी ऑपरेशन का नहीं पता होगा हम ग्रुप को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने शायद क्लास में पढ़ा होगा बाइनरी ऑपरेशन के बजाय क्लोज्ड, हम बाइनरी ऑपरेशन को क्लोज भी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बाइनरी ऑपरेशन पता होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड एज स्टैटिक। स्टैटिक यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव कह रहा हूँ, एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है जी क्रॉस जी टू जी। ठीक हो गया। अब अगर स्टैटिक फंक्शन हो उस सेट जी पे तो हम कहेंगे जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ अभी मैंने बताया कि स्टैटिक कोई ऑपरेशन है, वो एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन जी के ऊपर, तो हम कहते हैं कि जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि फंक्शन होता क्या है कि जब हम एक एलिमेंट डोमेन से ले तो वो एक ही को डोमेन में आंसर दे हमें, मतलब अगर हम आउटपुट एक इनपुट ले तो एक ही आउटपुट दे, ये फंक्शन होता है। मतलब सिंगल ही इमेज दे, एक एलिमेंट का सिंगल ही इमेज दे, उससे ज़्यादा ना दे। अगर दो दे तो फंक्शन ही नहीं होता। अब एक एग्जांपल करते हैं जिससे इजीली हमें समझ आ जाएगी बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक का जनरली बात कर रहे थे कि ये एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमने स्टैटिक की जगह ले लिया एडिशन और किस सेट में लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। अब ये n क्रॉस n से n पे स्टैटिक, ये क्या है, एक फंक्शन है। अब हमने चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है n के ऊपर एडिशन। उसके लिए हमने क्या करना है कि ये देखो, हम जानते हैं कि n क्रॉस n में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं, मतलब एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा। अब हमने देखना है कि जब हम एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और हमें ऑपरेशन क्या गिवन है, एडिशन। जब हम उन दो एलिमेंट्स को इससे जो हमें गिवन है ऑपरेशन, इसके तहत कंबाइन करेंगे तो आंसर भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही आना चाहिए और यूनिक आना चाहिए। अगर ऐसा होता है m के तमाम एलिमेंट्स के लिए, हम कहेंगे कि एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन n के ऊपर, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि n इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम देखते हैं कि ये क्लोज है कि नहीं। अब देखो, हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो आते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन।
अब हमने एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, यहाँ से हम ले लेते हैं कोई से भी। अब ये तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, ये ना हो कि हमने कोई से दो ले लिए, वो दो सिर्फ दो उन दो ही के लिए हो रही है, बाकी और एलिमेंट्स के लिए नहीं हो रही। तमाम एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक हो गया। अब हम देखो जब भी हम कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं, हम 2 3 लेते हैं, जब हम इनको हमें ऑपरेशन एडिशन में होना, जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास 5 आएगा, तो 5 भी तो क्या एक नेचुरल नंबर ही है भी यूनिक। तो हमने देखा कि अब ज़रूरी नहीं कि 2 और 3 लोगे तब भी यही आएगा, आप जो मर्जी नेचुरल नंबर ले लो, जब हम उन्हें ऐड करेंगे हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा यूनिक। तो इसका मतलब ये जो क्या है, ये जो एडिशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन के ऊपर, दैट इज एन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये वही लिखा हुआ कि फॉर ऑल, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर ऑल, ये जो साइन है ये फॉर ऑल को डिनोट करता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, जब हम उन्हें ऐड करेंगे तब भी वो एन में ही बिलोंग करेगा, इसी वजह से एन इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये पहली कंडीशन थी ग्रुप की, किसी सेट को ग्रुप शो करवाने के लिए कि स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन हो उस जी पे। अब स्टैटिक कुछ भी हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कुछ भी हो सकता है। देन ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा जी और वो जो हमारे पास ऑपरेशन है वो ग्रुप कहलाएगा इफ अगर वो जी इस इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ कि शायद आपने क्लास में ये पढ़ा हुआ हो कि जी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी एक किस्म की प्रॉपर्टी होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसको बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले जी को क्लोज होना चाहिए, ठीक है, फिर क्लोज होने के बाद इन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें तब जाके वो ग्रुप बनता है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी है, उसको पहली को हम क्या देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि बाइनरी ऑपरेशन ही है, ठीक है। दूसरी को हम ये कह देते हैं, तीसरी को ये, चौथी को ये, अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस नॉन एम्प्टी सेट को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, जो भी हमें ऑपरेशन गिवन हो उसके तहत। तो दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि हम कोई से आर्बिट्रेरी, कोई से तमाम एलिमेंट्स के लिए, मतलब ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई से 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं जी के, ए बी सी कह लेते हैं हमसे। तो हमने देखना क्या है कि जो हमने 3 एलिमेंट लिए ए बी सी, हम क्या करते हैं पहले बी और सी को कंबाइन करते हैं, जो ऑपरेशन गिवन है उसके तहत, फिर जो आंसर आएगा उसको ए के साथ कंबाइन करते हैं, ये लेफ्ट साइड होगी। इसी तरह हमने क्या करना है, पहले हमने बी और सी को कंबाइन किया था पहले, अब हम ए और बी को पहले कंबाइन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से कंबाइन करेंगे, जो भी ऑपरेशन गिवन होगा उसके तहत, ठीक होगा। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हम कहेंगे कि जी ये एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऐड किया, जो ऑपरेशन गिवन है उसके तहत कंबाइन किया, जो आंसर आया उसको इसके साथ, फिर इन दोनों पहले अब इन दोनों को कंबाइन किया ऑपरेशन के तहत जो गिवन है, फिर जो आया उसको इसके साथ, अगर दोनों के आंसर सेम आ गया इसी को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी एसोसिएटिव लॉ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये जो साइन है देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू ए, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। ये मतलब ये वो लिखा हुआ है कि जी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद होना चाहिए, एक एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट जी के अंदर मौजूद होना चाहिए कि जब हम उस एलिमेंट को जी के दूसरे तमाम एलिमेंट्स के साथ, चाहे राइट साइड से एक्ट करवाएं चाहे लेफ्ट साइड से, देखो मैंने एक दफ़ा राइट साइड से एक्ट करवाया है जी के तमाम एलिमेंट से के लिए, और एक दफ़ा लेफ्ट साइड से एक्ट करवाया है, तो वो एक एलिमेंट जी के तमाम एलिमेंट्स को चेंज ना करे, ऐसे एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और अगर जी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, आइडेंटिटी लॉ के उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो कि जब हम जी के दूसरे तमाम एलिमेंट्स के साथ एक्ट करवाएं, तमाम एलिमेंट्स के साथ उसको एक्ट करवाएं, वो उन तमाम एलिमेंट्स को चेंज ना करे, ठीक होगा। इसी को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। दो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी लॉ हो गया। अब तीसरी है हमारे पास इनवर्स लॉ के फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, के जी में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, देयर एग्जिस्ट, ये वही आ गया देयर एग्जिस्ट, हम बी बिलोंग्स टू जी के, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा जी में सच दैट कि जब हम ए और बी को आपस में एक्ट करवाएंगे उस ऑपरेशन के तहत हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसको सिंपली इस तरह याद कर लो कि जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जी में ही एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए बी, कि जब हम ए को बी के साथ चाहे राइट साइड से लेफ्ट करवाएं, चाहे लेफ्ट साइड से, चाहे राइट साइड से, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए।
जैसे कि हमने ले लिया कोई आर्बिट्रेरी ए जी से, तो इस ए के लिए एक एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए, जी में मौजूद होना चाहिए बी, कि जब हम ए को इस बी के साथ चाहे राइट साइड से एक्ट करवाएं चाहे लेफ्ट साइड से, तो आंसर हमारे पास करेक्ट दिया जाए। तो ऐसे एलिमेंट को बी को हम कहेंगे वो ए का क्या है, इनवर्स। और अगर ये कंडीशन जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि जी इनवर्स लॉ होल्ड करता है। तो ग्रुप अगर इन चार प्रॉपर्टी, लेकिन तीन है, हम अपने आसानी के लिए चार कर लेते हैं कि जो जी क्या हो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी और इनवर्स प्रॉपर्टी भी। जो इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो नॉन एम्प्टी सेट, वो ही क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूँ कि इसको हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन है कि सबसे पहले उसे स्टैटिक को जो भी ऑपरेशन गिवन हो उस नॉन एम्प्टी सेट जी पे क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब जी को क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। फिर उसके बाद तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें तब जाके वो ग्रुप फॉर्म करता है, वो नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि अगर जी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ, तब जाके वो ग्रुप फॉर्म करता है। तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल्स पे हम इसी डेफिनेशन को अप्लाई करके चेक करेंगे कि वो ग्रुप फॉर्म करती है कि नहीं। तो हमारी पहली एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर, और ऑपरेशन हमें उसके ऊपर गिवन है एडिशन। ठीक है, ये सेट ऑफ इंटीजर है, ये ऑपरेशन हमें गिवन है कि एडिशन है। हमने चेक करना है कि क्या सेट ऑफ इंटीजर अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि जी इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जी क्लोज है कि नहीं अंडर दिस ऑपरेशन। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है जी में, जब हम उसे इस ऑपरेशन के तहत ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो उसका आंसर भी इसी जी में हो। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे जी क्लोज है। तो देखो अब हम जी में से जितने मर्जी एलिमेंट्स ले ले आर्बिट्रेरी, अब हमने दो ले लिए, हम कह देते हैं ए और बी। जब हम कोई से दो इंटीजर को ऐड करेंगे, अगेन हमारे पास कोई इंटीजर ही आएगा, तो इसका मतलब ए प्लस बी बिलोंग कर गया जी में। तो जी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है जी में अंडर एडिशन। वो क्यों, देखो हम एग्जांपल क्या लेते हैं, अगर हम लेते हैं ए हमने लेते हैं -5, ठीक है, और बी हम ले लेते हैं कोई 11 ले लेते हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास 6 आएगा, तो 6 भी तो इंटीजर ही है, वो भी इसी में ही बिलोंग कर रहा है। इस तरह अगर हम कोई भी ले ले, 100 ले ले, 200, 300, 400, जो मर्जी ले ले एलिमेंट ए और बी आर्बिट्रेरी, ये एक बार याद रखनी है कि कोई हमने चेक किया कि -5 और 11 के लिए होता है, तो हमने ये नहीं कह देना कि ये दो के लिए सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन तो ये क्लोजर है। हमने जी में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है तमाम के लिए ये कंडीशन देखनी होती है। ठीक है, तमाम के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी होती है। तो अब देखो ये कंडीशन तमाम के लिए ही होल्ड कर रही है, क्योंकि जो मर्जी ले लो, जब हम उन्हें ऐड करेंगे कोई से दो इंटीजर को, अगेन हमारे पास इंटीजर ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्लोजर लॉ होल्ड कर गया इसमें जी में, तो पहली कंडीशन जी की होगी सेटिस्फाई। अब हमें चेक करना है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं जी में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं आर्बिट्रेरी ए बी सी। अब देखो अगर हम ए बी सी ले लें इसमें से एलिमेंट जी में सेट ऑफ इंटीजर में, अब देखो हम सपोज एग्जांपल का लेते हैं, जैसे कि हम ए ले लेते हैं 1 आ गया, ए हमारे पास 1 आ गया, बी हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास हम 3 ले लेते हैं, और सी हमें लेते हैं 5। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 8 आएगा, और जब इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9। इसी तरह अगर अब हम क्या करें, पहले इन दोनों को ऐड करें, आप एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक पहले अब हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है। अब जब हम इसको 5 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास तब भी आंसर 9 आएगा। तो ये जो कंडीशन है एसोसिएटिव लॉ इन जी में, ये सेटिस्फाई हो रही है कि जब हम कोई से 3 एलिमेंट ले, चाहे पहले इन दोनों को ऐड करें, मतलब बी और सी को, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसमें ऐड करें, फिर इसी तरह राइट साइड पे पहले अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है सेट ऑफ इंटीजर में अंडर एडिशन, ठीक हो गया। तो दो पहली प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। दूसरी हमने देखनी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं सेट ऑफ इंटीजर में, कि कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जी में जिसको हम ए के तमाम एलिमेंट्स में ऐड करें, क्योंकि एडिशन हमें ऑपरेशन की है तो हम ऐड ही करेंगे।
क्या ऐसा एलिमेंट मौजूद है जी में कि हम जी के हर तमाम एलिमेंट्स में उसे ऐड करें, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, वो एलिमेंट चेंज हो? तो हाँ, उसमें जी में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो बिलोंग कर रहा है जी में सेट ऑफ इंटीजर में, सच दैट कि जब हम ज़ीरो को ए के तमाम एलिमेंट्स के चाहे राइट साइड से ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड से, ज़ीरो जी के उस एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा। ठीक हो गया? फॉर आर ए बिलोंग्स टू जी एलिमेंट, ये साइन होता है फॉर आर। सो ज़ीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि ज़ीरो जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है ना जी में, उनको राइट साइड से और लेफ्ट साइड पे ऐड करने से ज़ीरो के साथ ज़ीरो उनको चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ज़ीरो उसका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसा कि हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लिया हमने, ये क्या होगा, हमने 5 ले लिया, ये ठीक हो गया। अब 5 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो 5 चेंज नहीं होगा, चाहे राइट साइड से किया चाहे लेफ्ट साइड से, देखो तो 5 चेंज नहीं। इसी तरह कोई भी एलिमेंट ले लो आर्बिट्रेरी, जब हम 0 को उसको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से ऐड करेंगे तो 0 उसको चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है इसमें जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी लॉ भी हो गया इसमें। सेकंड पे हो गया, हम चेक करना है कि इनवर्स लॉ, ठीक है। तो इनवर्स लॉ के लिए होना क्या चाहिए कि जी के तमाम एलिमेंट्स में, जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद हो बी में ही कि जब हम उसको ए के साथ राइट साइड से या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो देखो सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, हमारे पास जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए जो कि इस फॉर्म किया, उसके लिए हमारे पास माइनस ए बिलोंग कर रही है, क्योंकि जी में हम जानते हैं कि प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह एक एलिमेंट्स मौजूद है। तो ए के लिए मौजूद है हमारे पास माइनस ए, ठीक है। बी के लिए मौजूद होगा माइनस बी के लिए मौजूद होगा माइनस इंटू माइनस बी मतलब बी, माइनस बी के लिए क्या मौजूद होगा बी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो अब जब हम इनको ऐड करेंगे, ए को जब हम ऐड करेंगे माइनस ए के साथ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, हमारे पास 0 ही आएगा, वही आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ये इनवर्स लॉ है कि ए के जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक एलिमेंट मौजूद हो बी, जिसको हम ए के साथ राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ऐड उस ऑपरेशन के तहत कंबाइन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो देखो ए के लिए हमारे पास माइनस ए मौजूद है, जिसको हम चाहे ए के साथ राइट साइड पे ऐड करें चाहे लेफ्ट साइड से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास 5 मौजूद है ना, इसमें 5 मौजूद है, ये सेट ऑफ इंटीजर में 5 मौजूद है, तो 5 के लिए -5 भी तो मौजूद है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में -5। तो जब ये ऐड होंगे आपस में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इस तरह लेफ्ट साइड पे करोगे तब भी 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 का इनवर्स -5 है, ठीक होगा। इसी तरह अगर हमने चेक करना हो कि -6 का इनवर्स क्या है, -6 का, तो देखो -6 के लिए हमारे पास माइनस इंटू -6 मौजूद है ना, जो कि क्या है 6 है, ये क्या 6 बन जाएगा। तो -6 के लिए हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में 6 ही मौजूद है कि जब हम इसको 6 के साथ ऐड करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड कर लो चाहे राइट साइड से, हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब -6 का इनवर्स 6 है, 6 का इनवर्स -6 है। इसी तरह 5 का इनवर्स -5 है, -5 का इनवर्स 5 है। अब ये जो सारी हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की है सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर, ये अंडर एडिशन किया है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ये इस तरह चेक नहीं कर सकते। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट भी चेंज होता है, इनवर्स भी चेंज हो जाता है हर एलिमेंट, ठीक हो गया। तो अब हमने देखा सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप की इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर दिस ऑपरेशन एडिशन मेथड। तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है? ग्रुप है अंडर दिस ऑपरेशन। क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप है अंडर एडिशन। तो ये बहुत ही मेन एग्जांपल है ग्रुप थ्योरी के अंदर, ये आगे तक यूज़ होती है। सेट ऑफ इंटीजर ही एक सबसे पहले मतलब हमने क्या किया कि वो ग्रुप है अंडर एडिशन। अभी हम ये भी चेक करेंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं। अंडर एडिशन तो हमने चेक कर लिया है, अब हमने चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। लेकिन एक बात याद रखना कि अंडर एडिशन इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट कोई और होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट कोई और होता है, ठीक हो गया। तो अब हमने चेक करना है कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो उसके लिए यही प्रॉपर्टीज हमने इस पर सेटिस्फाई करवानी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है। सिंस जब भी कोई हम एलिमेंट ले लेंगे आर्बिट्रेरी दो, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, कोई से भी दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास अगेन इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट बिलोंग करेगी जी में। तो सेट ऑफ इंटीजर क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्लोजर लॉ हो गया इसमें। और अब हमें चेक करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर दिया, वो इसलिए कि आप कोई से भी 3 एलिमेंट ले लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करवाओगे। इसी तरह अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर जो आंसर आएगा सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, दोनों के आंसर सेम आए। तो आप एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे कि 3 ले लो, 3 को और 3 ले लो और यहाँ पे ले लो 5 और 6, ठीक हो गया। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 30 आएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 90 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 और 5 को, जो आंसर आएगा 6 के साथ 15, 15 6 90, तो दोनों साइडों से हमारे पास आंसर सेम आया। तो जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो सेट ऑफ इंटीजर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास होल्ड हो गया सेट ऑफ इंटीजर में। अब सेकंड हमें देखना है कि क्या इसमें एक एलिमेंट ऐसा है एंटी एलिमेंट कि जब हम उसको जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एलिमेंट चेंज ना हो। तो देखो 1 बिलोंग कर रहा है ना सेट ऑफ इंटीजर में, तो जब हम 1 को जी के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से, वो उस एलिमेंट को 1 चेंज करने वाला नहीं है। सिंपली जैसा कि हम जानते हैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 ही रहेगा, चाहे राइट से करवा लो चाहे लेफ्ट से। जिस भी एलिमेंट के साथ जी के हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को, 1 उसे चेंज नहीं करेगा, तो 1 क्या होगा उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब आइडेंटिटी लॉ भी इसमें होल्ड कर गया सेट ऑफ इंटीजर में अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो हमने देखा था कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या थी 0 थी, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन 1, तो इसीलिए दोनों में चेंज होती है आइडेंटिटी एलिमेंट। सेट ऑफ इंटीजर में अब हमने देखा अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी है, लेकिन अंडर एडिशन 0। अब हमने चेक करना है यूनिवर्सल लॉ के सीन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए क्या हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जी में ही कि जब हम उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो देखो 1 के अलावा हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद नहीं है जी के अंदर कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिलोंग करे जी में। उसकी वजह यही है कि जैसे कि हम देख लेते हैं 5, हम ले लेते हैं 5 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/5, ठीक हो गया। क्योंकि 5 को जब हम 1/5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास तभी 1 आता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन 1/5 तो रेशनल नंबर है जो कि सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो 1 के अलावा हमारे पास जी में 1 के अलावा 1 और 0 के अलावा, सॉरी 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा तमाम एलिमेंट्स का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। क्योंकि हमने तो कहा था कि तमाम एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो, तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो। अगर एक भी हमें ऐसा एलिमेंट मौजूद मिल जाए उस सेट जी में जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिलोंग ना करे तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। तो हमारे पास तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, बाकी तमाम का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि बाकी तमाम का 1/a है। अगर 7 ले लोगे तो 1/7 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन 1/7 तो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग ही नहीं करता। तो इसकी वजह से ही हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स लॉ होल्ड नहीं करता। अब इनमें से एक भी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई ना करे वो सेट, तो वो ग्रुप नहीं होता। तो इसी वजह से सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता, ये वही लिखा हुआ है क्योंकि इनवर्स लॉ होल्ड नहीं करता। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी हमें ऐसी मिल गई जो कि इस सेट पे होल्ड नहीं हो रही, तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता, लेकिन अंडर एडिशन हमने देखा था वो करता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से ही नहीं करता क्योंकि 1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है। क्योंकि 1 का तो है, वो देखो ना कि 1 को तो हम लिख सकते हैं ना इस तरह, 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, वो 1 नहीं आएगा। तो 1 को जब 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 का इनवर्स 1 इटसेल्फ ही है, वो खुद ही है। लेकिन बाकी 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसका इनवर्स तो 1/a ही होगा जो कि रेशनल है, सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता। इस वजह से इसमें इनवर्स लॉ होल्ड नहीं करता। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है बल्कि अंडर एडिशन है। अब हम एक एग्जांपल करेंगे सेट ऑफ रेशनल नंबर कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं। अब हम वो चेक करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसमें 0 शामिल नहीं है, ठीक है। ये 0 शामिल क्यों नहीं है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ बैठ जाके कि 0 निकाल के सेट ऑफ रेशनल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर लॉ होल्ड करता है कि नहीं।
तो देखो अब जो भी हम कोई से दो एलिमेंट ले लेते हैं क्यू से, जब उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि वे रेशनल नंबर होते हैं, इसमें 1/b की फॉर्म के होते हैं। तो जब भी हम कोई से दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगेन हमारे पास कोई रेशनल नंबर ही आएगा, जैसे कि 1/2 3/4 हमारे पास 3/8 आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर है। तो जब भी हम कोई से दो एलिमेंट को इसके क्यू रेशनल नंबर के दो एलिमेंट जो कि रेशनल नंबर ही है, जब भी कभी हम दो रेशनल को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास अगेन रेशनल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर में अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमें देखना एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं। एसोसिएटिव लॉ के लिए वही है कि तीन एलिमेंट ले लिए आर्बिट्रेरी, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आएगा इससे करवाएंगे। इसी तरह आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब भी आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। तो ये भी आप इजीली चेक कर सकते हैं कि कोई से तीन ले लो आप रेशनल नंबर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ, जो आंसर आएगा पहले वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, पहले फिर राइट साइड पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाए तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के सी वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में, ठीक हो गया। अब हमने देखना कि आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है कि नहीं। तो देखो वन भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि हम इसे 1/p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 एक रेशनल नंबर है, तो 1 बिलोंग करके क्यू में, तो 1 ही एक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्यू के, क्योंकि 1 को जब हम क्यू के दूसरे तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 1 उन तमाम एलिमेंट्स को चेंज नहीं करता। देखो जैसे कि हम कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं हम, तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5/3 ही आएगा, चाहे राइट से करवा लो चाहे लेफ्ट से करवा लो 5/3 आएगा। तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये कोई लिखा हुआ है सिंस, इसका मतलब होता है सिंस 1 बिलोंग कर रहा है क्यू में, सच दैट 1 × a = a × 1 = a, कि 1 किसी भी क्यू में बिलोंग करने वाले एलिमेंट को चेंज नहीं करता मल्टीप्लाई करने से। तो अगेन क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड इन क्यू, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि इनवर्स होल्ड करता है नहीं। सिंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्यू सवाए जीरो के, जीरो इसमें बिलोंग नहीं है। जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जीरो बिलोंग करेगा, ठीक है, और हमें ऑपरेशन गिवन है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स क्या होगा, 1/0 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 1/0 तो इन्फिनिटी होता है, ये तो अनडिफाइंड होता है, इसी वजह से इस सेट में से जीरो को निकाल दिया गया, ठीक हो गया। तो जीरो इसमें नहीं है। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, ए क्यू बिलोंग कर रहा है, इसमें से सिवाय जीरो के हमारे पास उसके लिए 1/a बिलोंग कर रहा है क्यू में, कि जब हम a को 1/a से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका मतलब a का इनवर्स ये है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल 1/5 बिलोंग कर रहा है ना क्यू में, क्योंकि 1/5 रेशनल नंबर है, तो 1/5 के लिए इसका इनवर्स क्या होगा, 1/5, ठीक हो गया। 1/1/5, ये 1a के लिए क्या था 1/a, तो 1/5 के लिए क्या होगा 1/1/5। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक होगा। यहाँ पे ओनली 5 बचेगा, वो हमें नहीं लिख दिया। अब 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो 1 को इससे मतलब 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब इसी तरह अगर आप लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करवा लोगे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो इसका मतलब 1/5 का इनवर्स ये वाला एलिमेंट है। इसी तरह जितने भी क्यू में एलिमेंट मौजूद है उनका इनवर्स वो खुद ही होगा, 1/a होगा, मतलब वो बटा में आ जाएगा। जैसे कि 1/7 ले लो, तो 1/7 का इनवर्स होगा 1/7, ठीक हो गया, क्योंकि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। लेकिन जीरो को नहीं ऐड करना है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव 1/0 जो कि अनडिफाइंड होता है, तो जीरो इसमें शामिल है। सो क्यू के तमाम एलिमेंट्स के लिए इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है, इनवर्स भी मौजूद है, तो क्यू में इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है। तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। इस तरह आपने चेक करना है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जीरो को निकाल के क्या वो भी ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सेट ऑफ रेशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं, इरेशनल भी आ जाते हैं। जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो जितने भी तमाम मतलब ये होते हैं ना, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे सेट ऑफ रेशनल नंबर में आ जाते हैं। तो ये भी आपने चेक करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं जीरो को निकाल के, क्योंकि जीरो का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है, जो कि इन्फिनिटी होता है। अब हम कुछ 3-4 छोटी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सेमी ग्रुप, ग्रुपाइड, मोनाइड, अबिलियन ग्रुप क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आगे यूज़ होती है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो डेफिनेशन है वो अबिलियन ग्रुप है।
हमने चेक करना है कि ये जो हमने तीन एग्जांपल्स किया है यहाँ पे, सेट ऑफ रेशनल नंबर और एक सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, क्या ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है अबेलियन ग्रुप का रिलेटेड भी टॉपिक्स, क्योंकि ये थ्योरम जो है ना आगे ग्रुप की डेफिनेशन और अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए सॉल्व किए जाते हैं, उनमें इनका जिक्र होता है, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है इसमें ना, वो भी छोटा सा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें सिर्फ एक हमें जो प्रॉपर्टी है उसका इजाफा करना पड़ेगा। अगर कोई ग्रुप उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है, वो अबेलियन बन जाता है, वो अभी बताता हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें ग्रुपाइड आ गई, सेमी ग्रुप, मोनाइड ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। इंपॉर्टेंट इसमें मोस्ट जो है अबेलियन ग्रुप है। उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं ग्रुपाइड कौन सा सेट जो ग्रुपाइड कहलाता है। ऐसा सेट नॉन एम्प्टी सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्लियर लॉ होल्ड करे, सिर्फ ओनली क्लियर लॉ होल्ड करे, उसे हम ग्रुपाइड कहते हैं। क्लियर लॉ मतलब अगर हम जितने भी सेट में एलिमेंट बिलोंग कर रहे हो जी में, उनको जो भी ऑपरेशन हमें गिवन हो उस ग्रुप के ऊपर, चाहे मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो भी हो, उसके तहत जब हम उन्हें कंबाइन करें, एक्ट करवाएं, तो उसका आंसर जी में ही हो। ऐसा सेट नॉन एम्प्टी सेट जो सिर्फ इस प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करे, क्लियर प्रॉपर्टी को, उसको हम ग्रुपाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया सेमी ग्रुप। अब ये देखो लिखा हुआ है अ ग्रुपाइड। सेमी ग्रुप के लिए जरूरी है कि वो पहले ग्रुपाइड हो, मतलब उसमें क्लियर लॉ होल्ड करता हो। सेमी ग्रुप के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि वो ग्रुपाइड हो, मतलब क्लियर लॉ होल्ड करता हो। इन विच स्टेरिक इज एसोसिएटेड इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। वो ग्रुप जो ग्रुपाइड भी हो, मतलब क्लियर लॉ भी होल्ड करता हो और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता हो, ऐसे नॉन एम्प्टी सेट को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो कि जिसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो, एक क्लियर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ग्रुप को हम सेमी ग्रुप कहते हैं। ऐसे नॉन एम्प्टी सेट को सेमी ग्रुप कहते हैं। वो नॉन एम्प्टी सेट सेमी ग्रुप बन जाता है जिसमें दो प्रॉपर्टी हो, क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ गया मोनाइड। मोनाइड ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? अ सेमी ग्रुप ही मोनाइड होता है अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, मतलब आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड करे। सेमी ग्रुप भी हो कोई सेट, और वो सेमी ग्रुप होने के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तो ऐसे ग्रुप को हम मोनाइड कहते हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल देखी थी, सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो मोनाइड है। उसकी वजह यह है कि उसमें क्लियर लॉ भी होल्ड कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ भी और आइडेंटिटी लॉ भी उसमें होल्ड कर रहा था, लेकिन उसमें इनवर्स लॉ नहीं होल्ड कर रहा था सेट ऑफ इंटीजर में अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन मोनाइड ग्रुप है, लेकिन ग्रुप नहीं है। अब आगे इसके बाद आती है ग्रुप, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इन तीनों प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, वो सेट ग्रुप बन जाता है। तो ये होगी ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप की डेफिनेशन। जो सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे ग्रुपाइड, जो क्लोजर के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे सेमी ग्रुप, जो क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी लॉ को सेटिस्फाई करे मोनाइड, जो इन तीनों के साथ इनवर्स को भी सेटिस्फाई करे वो ग्रुप, और पांचवी आ गई अबेलियन ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप देखो, अबेलियन ग्रुप के लिए क्या जरूरी है? ग्रुप होना जरूरी है। सबसे पहले वो नॉन एम्प्टी सेट इन चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, सबसे पहले वो ग्रुप होगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि जो भी ऑपरेशन गिवन हो उसके तहत, चाहे हम ए बी को एक्ट करवाएं, मतलब कंबाइन करें, चाहे बी ए को कंबाइन करें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो अगर कोई ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। इसको हम कहते हैं कम्यूट करके, ये दोनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं? कम्यूट कर रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ये ग्रुप भी है, हमने चेक किया था, ये अबेलियन ग्रुप भी है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम सेट ऑफ इंटीजर में से कोई से दो एलिमेंट लेंगे, देखो 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ना सेट ऑफ इंटीजर में, सॉरी 3 और 4। अब चाहे हम 3 4 करें या फिर 4 3 करें, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसी तरह कोई भी इंटीजर ले लो आप, चाहे उनको पहले, जैसा कि कोई भी इंटीजर ले लो ए बी बिलोंग्स टू सी, चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, बी प्लस ए, तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये जो कंडीशन है सेट ऑफ इंटीजर में तमाम एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही है, मतलब उसके तमाम एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर के। तो इसी वजह से सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, क्योंकि वो ग्रुप भी है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करता है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया। इस तरह सेट ऑफ रेशनल नंबर, आप कोई से भी दो अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, कोई से भी दो आप ले लो, जैसे कि 2 और 3 रेशनल ले लिया एक हमने, और एक 1/2 ले लिया। आप चाहे इनको पहले इनको मल्टीप्लाई कराओ, चाहे इस तरह मल्टीप्लाई कराओ 2/3,
ये भी कम्यूट दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसीलिए मतलब कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में जितने मर्जी आप एलिमेंट ले लो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई कराओ चाहे बी ए को मल्टीप्लाई करवाओ, दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसका मतलब यह है कि सेट ऑफ रेशनल नंबर के तमाम एलिमेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप। इसी तरह आप चेक कर सकते हो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। एक और बात बता देता हूँ कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। अब जो नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट जिनके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, वो जो ग्रुप फॉर्म करेगा वो फाइनाइट ग्रुप होगा। और जो इनफाइनाइट सेट होगा, इन्फिनिट सेट, अगर वो ग्रुप फॉर्म करेगा तो इन्फिनिट ग्रुप होगा। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर ये इनफिनिट अबेलियन ग्रुप है, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी इनफिनिट अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी इनफिनिट अबेलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसकी वजह यह है कि इनफिनिट इसमें एलिमेंट होते हैं, हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इनफिनिट है, ये सेट ही इनफिनिट है, इस वजह से जो ये ग्रुप फॉर्म करेंगे वो भी इनफिनिट होगा। अगर सेट फाइनाइट होगा तो जो ग्रुप फॉर्म होगा उसके ऊपर वो भी फाइनाइट होगा, मैं ये याद रखना। तो सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट इनफिनिट ग्रुप है अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ये थी मेन पॉइंट्स आज के लेक्चर का। ये ग्रुप होता क्या है, कैसे हम चेक करते हैं अप्लाई करके किसी सेट के ऊपर कि वो ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि शॉर्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और आगे जाके ये काम भी आएगी, रिंग थ्योरी में भी काम आएगी, आप लीनियर अलजेब्रा में भी काम आएगी, और एडवांस ग्रुप थ्योरी और मॉडर्न अलजेब्रा और भी काफ़ी जगह ये काम आएगी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पूरी टोपोलॉजी ग्रुप थ्योरी में पहले भी बताया कि ये इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को अच्छे से तरह से इसको कंप्लीट किया जाए, कवर किया जाए और इजी वे में आपको समझाया जाए।